मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 3 कर्म योग पर हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की प्रधानता बताते हुए बड़ा सुंदर उपदेश किया है। आइए चलते हैं श्लोक 3 पर। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान ने कहा, लोके यानी संसार में, अस्मिन यानी इस, द्विविधा यानी दो प्रकार की, निष्ठा यानी श्रद्धा, पूरा यानी पहले, प्रोक्ता यानी कही गई, मया यानी मेरे द्वारा, अनघ यानी हे निष्पाप, ज्ञान योगेन यानी ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम यानी ज्ञानियों का, कर्म योगेन यानी भक्ति योग के द्वारा, योगिनाम यानी भक्तों का। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। इस श्लोक का यही अर्थ है और थोड़ा समझते हैं। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उल्लेख परमात्मा के संबंधों में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में श्री कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है।